भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज ने राधा नाम प्रकट रूप में कहीं नहीं लिया। राधा नाम प्रकट रूप में कहीं नहीं लिया है। क्योंकि यदि श्री सुखदेव जी महाराज राधा नाम लेते रहते कथा सुनाते समय, राधा जी सुखदेव जी की गुरु हैं। प्रथम तो गुरु का नाम प्रकट रूप में लिया नहीं जाता है। हमारे शास्त्रों में गुरु का नाम और पति का नाम प्रकट रूप में नहीं लिया जाता है। निषेध बताया है, लेकिन आजकल तो पति को नाम लेके पुकारती है पत्नी। दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से नाम लेकर के, ऐसा लगता है जैसे भाई बहन बात कर रहे हो। जी भी नहीं लगाती है। राजू डायरेक्ट कैसे बोलती है? पति का नाम नहीं लेना चाहिए प्रकट रूप में, शास्त्रों ने निषेध बताया है। उसका कारण तो बता दें क्यों निषेध बताया है। नई लड़कियां जो नई औरतें सुन लेना, क्यों बताया निषेध? पति का नाम यदि पत्नी लेती है तो पति की आयु कम हो जाती है। जितनी बार वो नाम लेती है उतनी आयु कम होती है। अब करे जाओ कम, जितनी जल्दी उनको विदा करना तो रोजना माला से करो, राजू 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 राजू, इतना जल्दी टिकट कटेगा, उनका रजिस्ट्रेशन बनेगा। शास्त्र होता है पति का नाम लेने पर उसकी आयु कम हो जाती है। तो पति और गुरु इन दोनों का नाम प्रकट रूप में नहीं लिया जाता, निषेध बताया है। तो सुखदेव जी महाराज की गुरु है राधा जी, तो राधा जी का नाम प्रकट रूप में नहीं ले सकते थे। और यदि वो कथा सुनाते समय राधा नाम लेते भी रहते तो गुरु का नाम लेने पर समाधि लग जाती उन्हें। नाम लेने पर ही समाधि लग जाती है। यदि सुखदेव जी को समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित का क्या होता? राजा परीक्षित को 7 दिन में सद्गति दिलवानी थी, मोक्ष करवानी थी। इसलिए राधा नाम प्रकट रूप में कहीं नहीं लिया, राधा नाम को अप्रकट ही रखा गया है। रासलीला काम रहित अंतरंग लीला है। रासलीला के समय श्री कृष्ण की उम्र मात्र 11 वर्ष की थी। अब 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जागृत हो सकता है? रासलीला में साधारण स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, बल्कि शुद्ध जीव और ब्रह्म का मिलन था, आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये गोकुल की गोपियां कौन थी? साधारण स्त्रियां नहीं थी। वेदों के मंत्र गोपी बनकर के आए थे। वेदों के मंत्रों ने वेदों में ईश्वर के स्वरूप का बहुत वर्णन किया, लेकिन वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाए। यही वेद मंत्र प्रभु से अपना ब्रह्म संबंध स्थापित करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए गोकुल में गोपी बनकर के आए थे। उन्हें श्रुति रूपा गोपियां कहा गया। कई महान ऋषि मुनि
जिन्होंने तो बहुत तपस्या करके अपने शारीरिक काम को तो नष्ट कर लिया था, लेकिन मन और बुद्धि में बसे सूक्ष्म काम को वे नष्ट नहीं कर पाए थे। वही ऋषि मुनि अपने मन और बुद्धि में बसे सूक्ष्म काम को नष्ट करने के लिए, निष्काम होने के लिए, अपने काम भाव को कृष्णार्पण करने के लिए गोकुल में गोपी बनकर के आए थे। उन्हें ऋषि रूपा गोपियों कहा गया। जब श्री कृष्ण का स्मरण करने पर ही, श्री कृष्ण का चिंतन करने पर ही काम नष्ट हो जाता है, तो वही काम श्री कृष्ण का क्या बिगाड़ सकता है। जब श्री कृष्ण ने एक एक लीला के द्वारा एक एक देवता के अभिमान को नष्ट किया, तो कामदेव को अभिमान जागृत हो गया कि अब तो सबसे बड़ा देव मैं हूं। वो श्री कृष्ण के पास में आया, उसने श्री कृष्ण सामने युद्ध करने का प्रस्ताव रखा। मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहने लगे, एक बार तुझे शिवजी ने हरा दिया था, भूल गया क्या उस बात को? कामदेव का लगा, उस समय शिवजी समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठ करके मुझे हराना कोई विशेष बात नहीं। तो बोले, तू राम अवतार में मुझसे हार गया था। बोले, उस समय आपने एक पत्नी व्रत का पालन किया था, इसलिए मैं आपसे हार गया था। तो बोले, अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव का लगा, आप इस कृष्ण अवतार में कोई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं अब मैं अपने तीर आप पर चलाऊं। उस समय यदि आप काम के अधीन नहीं होते हैं, आपके मन में कोई विकार पैदा नहीं होता है, तो फिर मैं आपको ईश्वर मानूंगा। और यदि उस समय आपके मन में कोई विकार पैदा हो जाता है, तो फिर मैं ईश्वर बन जाऊंगा। आप